श्रीमद् भगवत गीता ये हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमें सिखाती है कि हम जीवन को कैसे जी सकते हैं। गीता को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मन को संभालती है, दिशा देती है और इंसान को अडिग बना देती है। अब शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रेरक उपदेश। डर और विश्वास दोनों एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। या तो तू भगवान पर विश्वास करेगा या अपने मन के डर पर। डर कहता है तू अकेला है, विश्वास कहता है मैं तेरे साथ हूं। डर शरीर में होता है पर विश्वास आत्मा में, और जो आत्मा में टिक जाए वो हर तूफान को पार कर सकता है। डर हमेशा भविष्य में जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो। और विश्वास हमेशा वर्तमान में रहता है, जो होगा भगवान की कृपा में होगा। एक बार एक बच्चा नदी किनारे खेल रहा था। नदी की लहरें तेज थीं, बच्चा फिर भी शांत था। लोगों ने पूछा तुझे डर नहीं लगता कि नदी तुझे बहा ले जाएगी? बच्चा मुस्कुराया और बोला मुझे नहीं पता नदी क्या करेगी, पर मुझे पता है कि मेरे पिता यहाँ खड़े, वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। यही विश्वास है। डर नहीं मिटा पर उसके ऊपर विश्वास खड़ा हो गया। कृष्ण कहते हैं हे मानव, डर मत पूछ कि क्यों, डर को बस देख, वो तुझे बता रहा है कि तू मुझसे दूर खड़ा है। जब तू मुझ पर भरोसा कर लेता है तो परिस्थितियां बदले या ना बदले तू भीतर से स्थिर हो जाता है। डर का अर्थ है मैं अकेला हूं, विश्वास का अर्थ है भगवान मेरे साथ है। जब तू अपने हाथ छोड़ देता है तब मेरे हाथ तेरे जीवन की डोर पकड़ लेते हैं। डर में तू सिकुड़ता है, विश्वास में तू खिलता है। डर में तू बंद हो जाता है, विश्वास में तू बहने लगता है। अगर तू डरते हुए भी एक कदम आगे बढ़ा लेगा तो समझ ले तू विश्वास के मार्ग पर चल पड़ा। डर कभी रुकता नहीं, पर तू उसे पार करना सीख सकता है, और पार वही करता है जो भगवान पर भरोसा करता है। चोट रिश्तों की नहीं होती, चोट उन उम्मीदों की होती है जो हमने बिना कहे भीतर बना ली थी, जिससे जितनी उम्मीद रखो उतनी चोट की संभावना खड़ी कर देते हो। कृष्ण कहते हैं रिश्ते कभी दुख नहीं देते। दुख देता है हमारा ये ऐसा करेगा और ये ऐसा करेगा और ये ऐसा ही होना चाहिए वाला विचार जब हम किसी को अपने अनुसार देखने लगते हैं, वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर इंसान अपने अनुभवों के स्तर से जी रहा है। कोई हमें समझ ले यह कृपा है, न समझ पाए यह भी उसकी अवस्था है, हमारी हार नहीं। अपेक्षा जितनी कम होगी शांति उतनी अधिक होगी। जिस दिन तू यह मान लेगा कि कोई मुझे कुछ देने के लिए नहीं आया, उसी दिन तू भीतर से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं प्रेम देना है, वापस क्या आता है यह जीवन का विषय है, तेरा नहीं। रिश्तों को पकड़कर मत रख, उन्हें बहने दे। जो सच में तेरा होगा वह कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर जा रहा है वह अपनी यात्रा पूरी कर रहा है, उसमें बाधा मत बन। चोट बंद हो जाती है जब तू कहना शुरू कर देता है मैं स्वीकार करता हूं। याद रख रिश्ते फूल की तरह होते हैं, दबाव से नहीं देखभाल से खिलते हैं, और प्रेम का सबसे शुद्ध रूप यही है दिया जाए बिना अपेक्षा के। जब मन बहुत बोलता है शोर बढ़ जाता है, और जब शोर बढ़ जाता है सच्चाई सुनाई देना बंद हो जाती है, मन की आवाज तेज होती है, की आवाज धीमी, और जो धीमा है वही सत्य है। कृष्ण कहते हैं तू जितना बोलता है उतना खुद को खो देता है, और जितना मौन में उतरता है उतना खुद को पा लेता है। हम अक्सर जवाब ढूंढते हैं, लेकिन जवाब ढूंढने से नहीं, जवाब सुनने से मिलते हैं, और सुनना तभी संभव है जब मन शांत हो। यहाँ कहानी आती है जहाँ भाव खुद अपना अर्थ खोलते हैं। एक साधु नदी किनारे बैठा था, एक शिष्य आया। शिष्य ने पूछा गुरुदेव मन शांत कैसे हो? साधु ने पानी में कंकड़ फेंका, पानी अशांत हो गया। फिर साधु बोला देख, जब तक तू हिलाता रहेगा पानी साफ नहीं होगा। शिष्य समझ गया मन भी ऐसा ही है, जितना तू उसे हिलाएगा उतना वो धुंधला होगा। साधु ने कहा कुछ भी मत कर, बस रुक जा, शांति खुद लौट आएगी। कहानी समाप्त, अब सत्य शुरू। कृष्ण कहते हैं मौन भागना नहीं है,
मौन वापसी है अपने भीतर। मौन में तुझे भगवान नहीं बुलाते, मौन में तू भगवान को सुन पाता है। जब मन थक जाए, जब विचार भारी हो जाए, जब भाव उलझ जाए, जब भाव उलझ से नहीं आती, शांति रुकने से आती है। शांति रुकने से आती है। मौन कोई खाली जगह नहीं है, मौन वह स्थान है जहां भगवान की उपस्थिति साफ दिखाई देती है। जब तू मौन में उतरता है तब तू स्वयं को देख पाता है जैसा तू वास्तव में है, और वही क्षण सच्ची समझ का आरंभ होता है। ईर्ष्या आग की तरह है, वो सामने वाले को नहीं जलाती, पहले हमें भीतर से खोखला कर देती है। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ऐसा होता है जो हमारे पास नहीं है, और हमारे पास भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। कृष्ण कहते हैं, तो दूसरों को देखकर खुद को मत नाप। हर आत्मा की यात्रा अलग है, किसी की शुरुआत तेरी मंजिल नहीं है। अब यहां कहानी आती है, सीधी, छोटी, स्पष्ट। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, तुझे हमेशा सब कुछ आसानी से मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं? मित्र ने उत्तर दिया, पहले मेरे जूते पहनकर एक दिन चल, फिर बता क्या तू मेरी जगह रहना चाहता है। व्यक्ति ने कोशिश की, जूते छोटे थे, रास्ता पथरीला था और चलना मुश्किल। वह समझ गया, सिर्फ परिणाम दिखते हैं, संघर्ष नहीं। यही ईर्ष्या का भ्रम है। हम दूसरों की रोशनी देखते हैं, लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने की रातें नहीं देखते। अब उपदेश केंद्र में आता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू तुलना करता है तब तू खुद की रोशनी बंद कर देता है। तू अपने बीज को देख, किसी और के पेड़ को नहीं। दूसरे आगे बढ़े, यह प्रेरणा होनी चाहिए, दर्द नहीं। जो तेरे लिए बना है वो तुझे मिलकर ही रहेगा, न देर से न जल्द, बस सही समय पर। ईर्ष्या को छोड़, ध्यान वापस खुद पर रख। तू जहां है वहीं से खिल सकता है। आज से केवल ये वाक्य अपने मन में रख, मैं अपनी यात्रा पर हूं, दूसरे अपनी। और जब ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर आ जाता है, तब विकास अपने आप शुरू हो जाता है। क्योंकि सच्ची जीत दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं है, बल्कि अपने कल को पीछे छोड़ने में है। सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश, यही सबसे बड़ी थकान है। लोग, परिस्थितियां, परिणाम, भावनाएं, जीवन के प्रवाह को पकड़कर रखने की कोशिश हमें ही तोड़ देती है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तू पकड़ना चाहता है वो और तेज फिसलेगा, और जिसे तू छोड़ देगा वो खुद तेरे पास रहने लगेगा। जो जीवन से लड़ता है वो हर दिन थकता है, जो जीवन के साथ बहता है वो हर दिन हल्का होता जाता है। अब यहां कहानी आती है सीधी, शांत, वास्तविक। एक आदमी नदी की धारा में गिर गया। वो खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से तैरने लगा। शरीर थक गया, सांस टूटने लगी। किसी ने किनारे से चिल्लाकर कहा, धारा के खिलाफ मत तैर, बस खुद को ढीला छोड़ दे, धारा तुझे किनारे तक ले जाएगी। उसने छोड़ दिया, धारा ने उसे बहाया और थोड़ा आगे जाकर उसे किनारे पर ला दिया। ये जीवन है, तू जितना खुद को पकड़ कर रखेगा उतना ही डूबेगा, और जितना खुद को समर्पित करेगा उतना ही बच जाएगा। अब उपदेश बिना शब्दों को सजाए, सीधा सत्य। कृष्ण कहते हैं, जीवन को नियंत्रित मत कर, जीवन को महसूस कर। तेरा काम है कर्म करना, बाकी सब मेरी व्यवस्था है। अगर तू हर चीज का परिणाम तय करना चाहेगा तो तू परिणाम का दास हो जाएगा, पर अगर तू परिणाम मुझे सौंप देगा तो तू शांत हो जाएगा। नियंत्रण शरीर को थकाता है और समर्पण आत्मा। जब तू कहता है सब मुझे ही संभालना है, तब तू कहता है सब मुझे ही संभालना है। और जब तू कहता है प्रभु मैं चला, अब आप संभालो, तब जीवन हल्का हो जाता है। थोड़ा छोड़ दे, थोड़ा बहने दे, थोड़ा भरोसा रख, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो उसी क्षण होगा जब उसका समय आ जाएगा। और उस समय को कोई मनुष्य, कोई चिंता और कोई डर बदल नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, तू बस सही दिशा में चल, रास्ता मैं बना दूंगा। सच्चा प्रेम कभी भारी नहीं होता, वो हल्का होता है। वो पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो बहने देता है। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, जहां बंधन है वहां डर है। कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी पर अधिकार जताता है तू प्रेम नहीं कर रहा होता, तू अपने भय को पकड़े हुए होता है। प्रेम नियंत्रण का नाम नहीं है, प्रेम
स्वीकार का नाम है। अब यहां कहानी आती है। एक कबूतर ने दूसरे कबूतर को देखा। वो उसे बहुत चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं इसे अपने पास ही रख लूं तो यह हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसने उसे पकड़ लिया, अपने पंखों में कसकर जकड़ लिया, लेकिन जितना कसकर पकड़ा कबूतर उतना ही डर गया और अंत में उड़ गया। वो टूट गया क्योंकि उसे लगा मैंने उसे खो दिया, लेकिन सत्य यह था उसने उसे पकड़ा ही इतना था कि उड़ना ही उसका एकमात्र रास्ता बन गया। यही प्रेम की सबसे बड़ी भूल है। अब उपदेश सीधा, स्पष्ट, अंतिम। कृष्ण कहते हैं प्रेम रखने की चीज नहीं है, प्रेम रखने की चीज नहीं है, प्रेम बहने की चीज है। यदि कोई वास्तव में तेरा है तो उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, और यदि कोई तेरा नहीं है तो पकड़कर भी क्या मिलेगा। जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम फलता है, जहां दबाव है वहीं प्रेम मर जाता है। किसी को रहने दो जैसा वह है, बदलने की कोशिश मत कर। प्रेम खिलने लगता है जब तू सामने वाले की आत्मा को जगह देता है। प्रेम तब सुंदर होता है जब वह स्वीकृति की तरह हो, ना कि नियंत्रण की तरह। और याद रख, मैं तुझे उसी तरह प्यार करता हूं जैसा तू है, बिना शर्त, बिना मांग, बिना दबाव। यही प्रेम है, यही कृष्ण का मार्ग है। कभी कभी शरीर थकता नहीं, मन थक जाता है, आंखें बंद होती हैं पर नींद नहीं आती, दिल शांत दिखता है पर भीतर बहुत चल रही होती है। यह थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। कृष्ण कहते हैं जब तू दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है पर खुद को भूल जाता है, तब आत्मा थक जाती है। हम सोचते हैं हम मजबूत हैं, हम हर भाव, हर भार, हर दर्द, हर परिस्थिति को खुद ही संभाल लेंगे, लेकिन आत्मा को भी आराम चाहिए, मौन चाहिए, स्वीकृति चाहिए, थोड़ा सा खुद को गले लगाने का समय चाहिए। और अब कहानी छोटी, सच्ची, स्पष्ट। एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, हर कोई उससे और तेज ज्यादा दौड़ की उम्मीद करता रहा। वह दौड़ता रहा और एक दिन वह वहीं गिर पड़ा। किसी ने पूछा यह कैसे गिर गया? यह तो सबसे मजबूत था। एक बूढ़े आदमी ने कहा शरीर नहीं टूटा था, उसका मन थक गया था। यही है आत्मा की थकान। अब उपदेश सीधा, सच्चा। कृष्ण कहते हैं तू दूसरों को सुनता है लेकिन खुद को नहीं सुनता, तू सबकी चिंता करता है लेकिन खुद की नहीं। जब आत्मा थक जाती है सब कुछ भारी लगने लगता है। जब आत्मा थक जाती है छोटी सी बात भी चोट कर देती है। जब आत्मा थक जाती है रास्ता साफ होने के बाद भी कदम नहीं उठते। इस थकान को दवा से नहीं, मौन से ठीक किया जाता है। थोड़ा रुक, थोड़ा चुप हो जा, दुनिया को नहीं खुद को सुन। कृष्ण कहते हैं मैं बाहर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे भीतर हूं जहां तू खुद से मिलना शुरू करता है। आज केवल इतना कर, खुद को माफ कर, खुद को स्वीकार कर, खुद को थोड़ा आराम दे, क्योंकि जब आत्मा फिर से सांस लेती है तो जीवन हल्का हो जाता है। थकान कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तू बहुत समय से खुद को पीछे रख रहा है। अब थोड़ा अपने लिए भी जी, थोड़ा अपने भीतर लौटा, वही शांति है, वही कृष्ण है। मन जब बहुत बोलता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। सत्य हमेशा धीमे बोलता है, इसलिए उसे सुनने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। कृष्ण कहते हैं जिसे तू समझना चाहता है उसे पहले तू महसूस करना सीख। मन प्रश्न पूछता है क्यों, कैसे, कब? आत्मा केवल कहती है बस विश्वास रख। मन बाहर भागता है, भीतर उतरती है। मन समाधान ढूंढता है, आत्मा उत्तर प्रकट करती है। और यही कारण है कि जितना तू भागेगा उतना भ्रम बढ़ेगा, और जितना तू रुकेगा उतनी स्पष्टता आएगी। शांति का अर्थ कुछ न सोचना नहीं है, शांति का अर्थ है वो सब छोड़ देना जो अनावश्यक है। सोच हमेशा शोध करती है, बुद्धि हमेशा सरल होती है। कृष्ण कहते हैं जब मन बेचैन हो जाए तब निर्णय मत लो, रुको, सांस लो, मौन में उतर जाओ, क्योंकि मौन भागना नहीं है, मौन वास्तविक समझ का द्वार है। जब तू बोलना छोड़ देता है तब भगवान बोलते हैं। जब तू खुद को शांत कर देता है तब सत्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है।
और याद रख, सत्य कभी बाहर नहीं मिलता। सत्य हमेशा भीतर प्रतीक्षा करता है कि तू शोर कम करे और उसे सुन ले। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर द्वार तुरंत नहीं खुलता, हर सवाल का जवाब उसी क्षण नहीं आता। और यह कमी नहीं है, यही जीवन का नियम है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपनी गति छोड़कर समय की गति को स्वीकार कर लेता है, जल्दी करने की इच्छा मन की बेचैनी है। धैर्य रखने, जल्दी करने की इच्छा मन की बेचैनी है। कि क्षमता आत्मा की परिपक्वता है। जो चीज समय से पहले मिलती है वह टिकती नहीं, और जो चीज समय आने पर मिलती है वह खोती नहीं। हम सोचते हैं, मुझे अभी जानना है, अभी समझना है, अभी पाना है, लेकिन समय कहता है, पहले तो तैयार हो। समझ हमेशा प्रतीक्षा में जन्म लेती है, जल्दी केवल भ्रम देती है। कृष्ण कहते हैं, सही चीज सही तरह सही समय पर आती है, और जब समय आता है तो रास्ता भी स्पष्ट हो जाता है, शब्द भी मिल जाते हैं और दिशा भी। इसलिए रुक, डर मत। संकट का मतलब रुकावट नहीं होता, संकट का मतलब है कुछ नया बन रहा है। धैर्य का अर्थ है मैं भरोसा करता हूं, और भरोसा वही कर पाता है जो अपने भीतर भगवान को महसूस करता है। समय कभी गलत नहीं होता, मन गलत हो सकता है। भावनाएं डगमगा सकती हैं, कल का डर आंखों को धुंधला कर सकता है, और समय हमेशा सटीक होता है। कृष्ण कहते हैं, तू बस सही दिशा में चलता रह, बाकी मैं कर दूंगा। कभी कभी पाने के लिए पहले छोड़ना पड़ता है। हम चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को इतनी कसकर पकड़ लेते हैं कि खुद ही थक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू जितना पकड़ेगा उतना ही खोएगा, और जितना छोड़ देगा उतना ही पाएगा। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना स्वतंत्रता है। जब हम छोड़ते हैं तो जगह बनती है, और उस जगह में नया जीवन प्रवेश करता है। एक किसान ने अपने हाथ में मिट्टी भरी हुई थी। मिट्टी में एक छोटा सा बीज था। वो सोचता था, अगर मैं इस बीज को बहुत कसकर पकड़ लूं तो यह मेरे पास सुरक्षित रहेगा। उसने बीज को मुट्ठी में जोर से जकड़े रखा, पर बीज अंकुर नहीं बन सका, वो मर गया। एक बुजुर्ग ने कहा, बीज को पकड़ कर रखने से नहीं, मिट्टी में छोड़ देने से जीवन बनता है। किसान समझ गया, जो छोड़ दिया जाता है वही बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, जो तू पकड़ कर बैठा है वो तुझे रोक रहा है। पुराने विचार, पुरानी चोटें, पुरानी उम्मीदें, पुरानी छवियां, इनको पकड़े रहना अपने ही रास्ते पर पत्थर रखने जैसा है। तू कहता है, मुझे नया चाहिए, पर भीतर जगह खाली नहीं करता। जो तू छोड़ देता है वो कमी नहीं, वो शक्ति बन जाता है, क्योंकि छोड़ना समाप्ति नहीं है, वो आरंभ है। कृष्ण कहते हैं, तू बस अपना हृदय खो दे। जो तेरा है वो कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा, और जो तेरा नहीं है वो पकड़ने से भी नहीं टिकेगा। इसलिए नहीं पकड़, नहीं रोको। सिर शिकायतें जीवन को भारी कर देती हैं, कृतज्ञता उसे हल्का कर देती है। जब हम हर चीज में कमी देखते हैं तो मन सिमटने लगता है, और जब हम छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद देखना शुरू करते हैं तो मन खुलने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जहाँ शिकायत है वहाँ अभाव है, जहाँ कृतज्ञता है वहाँ पूर्णता है। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा कुछ न कुछ देता है जो हमारी समझ से बड़ा होता है, जिसे तू अभी साधारण समझ रहा है। एक दिन वही तेरे जीवन की सबसे कीमती स्मृति बनेगा। जिस सांस को तू बिना सोचे ले रहा है, किसी को वही सांस उधार में चाहिए। जिस भोजन को तू जल्दी में खा लेता है, किसी की थाली में आज भी खालीपन है। जो लोग आज तेरे जीवन में हैं, वे हमेशा नहीं रहेंगे, और जो समय अभी बीत रहा वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हर चीज के लिए आभार, दख छोटी हो, पुरानी हो या अधूरी, क्योंकि कृतज्ञता परिस्थिति नहीं बदलती, वह तुझे बदल देती है। और जब तू बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, धन्यवाद बोलना शब्द नहीं है, यह एक अवस्था है जहां तू कहता है, मैं ठीक हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, और बाकी भी सही समय पर आएगा। यही हल्कापन है, यही शांति है, यही कृपा है। दर्द वहीं रुक जाता है जहां उसे समझा नहीं जाता, और जैसे ही उसे समझ लिया जाता है वो दर्द नहीं रहता।
वह ज्ञान बन जाता है। हम दर्द से भागते हैं जैसे वह कोई शत्रु हो, पर दर्द दुश्मन नहीं। वह संदेश है, कुछ कहने आया है, कुछ कहने आया है, कुछ दिखाने आया है। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है ताकि हम देख सके कि हम गलत दिशा में जा रहे थे। एक स्त्री रोज एक पत्थर को नदी में फेंकती थी, दिनों तक, महीनों तक। किसी ने पूछा, तू यह क्यों करती है? स्त्री बोली, ये पत्थर नहीं है, ये वो दर्द है जिसे मैं सालों से अपने हृदय में उठा रही थी। हर दिन थोड़ा छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर एक ही दिन में छोड़ दूं तो मैं टूट जाऊंगी। नदी ने उसे बहा दिया। दर्द समाप्त नहीं हुआ था, दर्द समझ में बदल गया था। कृष्ण कहते हैं, दर्द को दबाने से वह कठोर हो जाता है, दर्द को भाग कर छोड़ने से वह पीछा करता है, पर दर्द को बैठकर सुन लिया जाए तो वह पिघल जाता है। हर आंसू का एक कारण होता है, हर रुकावट में एक दिशा छिपी होती है, हर टूटन में एक नई शुरुआत छुपी होती है। दर्द को रोको मत, उसे महसूस करो, उसे देखो, उससे सीखो। जिस क्षण तू दर्द से भागना बंद कर देता है, उसी क्षण तू मजबूत हो जाता है, क्योंकि दर्द जीतने नहीं आया था, दर्द जगाने आया था। सत्य हमेशा सरल होता है, पर उसे देखने से पहले हमें अपने ही बनाए हुए पर्दे हटाने पड़ते हैं। हम दुनिया को नहीं, अपने मन के चश्मे को देखते हैं, और जब चश्मा धुंधला हो तो साफ रास्ता भी धुंधला दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य को छिपाया नहीं जाता, सत्य को केवल अनदेखा किया जाता है। हम जो सुनना चाहते हैं उसे सत्य समझ लेते हैं, और जो सुनना कठिन हो उसे असत्य कह देते हैं। और सत्य वही है जो मन को नहीं, आत्मा को समझ आता है। सत्य अक्सर शांत होता है, इसलिए उसे शोर में नहीं सुना जा सकता। सत्य स्थिर होता है, इसलिए उसे बेचैनी में नहीं पाया जा सकता। जब तक तू खुद अपने विचारों के सहारे चलता रहेगा, तब तक तू वही देखेगा जो तेरा मन दिखाना चाहता है। और सामान्य मन सत्य नहीं दिखाता, वो केवल वही दिखाता है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए। इसलिए सत्य तक पहुंचने का पहला कदम खुद को ईमानदारी से देखना है। कृष्ण कहते हैं, अपनी सोच को सवालों से धो, अपने अह को मौन से पिघला, और अपने हृदय को खुला रख। सत्य को पाने की आवश्यकता नहीं है, सत्य तो पहले से वहां है, बस भ्रम हटाना है। भ्रम की मैं सब जानता हूँ, भ्रम की मेरे निर्णय ही सही है, भ्रम की मैं औरों से अलग हूँ। जब भ्रम गिरते हैं तो सत्य अपने आप खड़ा हो जाता है, और वही क्षण चेतना का जागरण है। शांति वहीं शुरू होती है जहां भ्रम समाप्त होते हैं। परिवर्तन किसी जबरदस्ती से नहीं होता, किसी की बात सुनकर नहीं होता, किसी के समझाने से भी नहीं होता। हर इंसान तब बदलता है जब उसका अंदर बदलने के लिए तैयार हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, वक्त से पहले समझ नहीं आती, और वक्त के बाद समझ की आवश्यकता नहीं रहती। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की, उन्हें सही दिखाने की, पर परिवर्तन सुनने में नहीं, अनुभव में जन्म लेता है। अब यहाँ कहानी शांत, सरल, सीधे अर्थ वाली। एक आदमी रोज अपने बेटे से कहता था, अच्छे रास्ते पर चलो। बेटा हर दिन सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता, पर उसका व्यवहार नहीं बदला। एक दिन बेटे को उसी रास्ते पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो टूटा, थका, रोया और वापस घर आया। उसने पिता की आंखों में देखा और कहा, अब मैं समझ गया। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसका कंधा थाम लिया। जो अनुभव सिखाता है वह कोई शब्द नहीं सिखा सकता। अब सीधा उपदेश। कृष्ण कहते हैं, किसी को बदले बिना प्रेम करो, किसी को जबरदस्ती मत जगाओ। हर आत्मा की अपनी घड़ी होती है, और जब वह घड़ी आती है तो परिवर्तन अपने आप खिला देता है। लोगों को समय दो, उन्हें गिरने दो, उन्हें समझने दो, उन्हें महसूस करने दो, क्योंकि समझ कभी बाहर से नहीं आती, समझ हमेशा भीतर से जन्म लेती है। जो आज नहीं समझ रहे वो कल समझेंगे, और जो कल समझने वाले हैं उन्हें आज मजबूर मत करो। कृष्ण कहते हैं, तू अपना प्रकाश बनाए रख। जब उनकी रात होगी वे उसी प्रकाश को याद करेंगे। परिवर्तन समय से आता है, समय दर्द के माध्यम से, और दर्द जागृति के माध्यम से। धैर्य रख, विश्वास रख, क्योंकि जो बदलना है वो बदलेगा। ठीक उसी क्षण जब आत्मा तैयार होगी,
अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो कृपया इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसे साझा किया जाए। धन्यवाद। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।